एक गांव के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसका नाम था मिट्ठन। मिट्ठन जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसके हाथों में ईश्वर ने एक अद्भुत देन दे रखी थी, मिट्टी को जीवंत कर देने वाली कला। उसके बनाए घड़े, सुराही, दिए और मूर्तियां इतनी सुडौल और मजबूत होती थी कि दूर दूर से लोग उसे ढूंढते आते। उसकी एक विशेषता थी, वह हर बर्तन के तले पर अपने अंगूठी का एक विशेष निशान बनाता था, एक ऐसा उभार जिसे केवल महसूस किया जा सकता था, देखा नहीं। यह उसकी अदृश्य हस्ताक्षर थी। मिट्ठन का काम देखने वाला उसका एकमात्र सहारा था। उसका 12 साल का पोता बुद्धू कहता, दादा, तुम्हारे हाथों में चाक कैसे नाचता है? तुम तो देख नहीं सकते, फिर भी हर घड़ा एक सा कैसे बन जाता है? मिट्ठन मुस्कुराता और कहता है, बेटा, देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, मन की जरूरत पड़ती है। मेरे हाथों को याद है कि सही घड़ा कैसे महसूस होता है। मैं उसे देख नहीं, महसूस करता हूँ। गांव के लोग मिट्ठन का बहुत सम्मान करते थे। उसकी झोपड़ी के पीछे एक विशाल भट्टी थी, जहां वह अपने बनाए बर्तनों को पकाता था। भट्टी की आग दूर से ही दिखाई देती और उसकी लपटें रात में अंधेरे में एक दैवीय प्रकाश सी बिखेरती थी। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। नाम था धनराज। वह एक धनी व्यापारी का बेटा था, जो पैसे के बल पर सब कुछ खरीद सकता था और सब कुछ बेच सकता था। उसने मिट्ठन की ख्याति सुनी और एक विचित्र इच्छा लेकर आया। वह मिट्ठन की झोपड़ी में पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, ओ अंधे कुमार, मैं तुमसे एक घड़ा बनवाना चाहता हूँ, लेकिन कोई साधारण घड़ा नहीं। मुझे ऐसा घड़ा चाहिए जो दुनिया का सबसे कीमती खजाना समा सके। मिट्ठन ने शांत स्वर में कहा, साहब, हर घड़ा अपने भीतर एक खजाना समेटे होता है। पानी हो या अन्य, वही तो जीवन है। बकवास मत करो, धनराज चिल्लाया। मुझे एक ऐसा घड़ा चाहिए जो चमके, जिसमें हीरे जवाहरात टिके, जिसे देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन घड़ा बिल्कुल मेरे मन के मुताबिक होना चाहिए। मिट्ठन ने एक लंबी सांस ली। मैं जो बना सकता हूँ बनाता हूँ। मैं आंखों को चौंधियाने वाला घड़ा नहीं बनाता, क्योंकि मैंने कभी चौंधियाई देखी नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा घड़ा बना सकता हूँ जो हर चीज को अपने भीतर सुरक्षित कर सके। ठीक है, ऐसी ही घड़ा बना कर दो, लेकिन याद रहे, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारी यह भट्टी भी तोड़कर चला जाऊंगा। धनराज गुर्राया। मिट्ठन ने काम शुरू किया। उसने गंगा की चिकनी मिट्टी ली, उसे बारीकी से साना और चाक पर रख कर घुमाना शुरू किया। उसकी उंगलियां मिट्टी पर ऐसे नाच रही थी जैसे कोई संगीतकार वीणा के तार छेड़ रहा हो। बुद्धू हैरानी से देखता रहा। मिट्ठन ने सिर्फ एक घड़ा नहीं बनाया, बल्कि एक के बाद एक 7 घड़े बनाए। सब एक जैसे लगते थे, लेकिन मिट्ठन जानता था कि हर एक अलग है। जब घड़े तैयार हुए और भट्टी में पककर ठंडे हुए, तो मिट्ठन ने धनराज को बुलाया। धनराज आया और घड़ों को देखकर नाक सिकोड़ने लगा। ये साधारण से घड़े तो लगते हैं, इनमें ऐसा क्या खास बात है? मिट्ठन ने कहा, साहब, इन 7 घड़ों में से एक वह घड़ा है जिसकी आपको तलाश है, लेकिन आपको स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन सा घड़ा है। यह मेरी शर्त है। धनराज ने घृणा से देखा। यह कैसे हो सकता है? ये तो सब एक जैसे दिख रहे हैं। मिट्ठन बोला, देखने वाली आंखों को हर चीज एक जैसी दिखती है। मिट्ठन ने मुस्कुराते हुए कहा, जाइए, इन्हें अपने साथ ले जाइए। जिस दिन आप सही घड़ा पहचान लेंगे, उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि असली खजाना क्या है। लालच और अहंकार में अंधा धनराज 7 घड़ों लेकर अपने महलनुमा घर चला गया। उसने सोचा कि इनमें से एक में कोई गुप्त खजाना छिपा होगा। उसने एक एक करके सभी घड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। पहला घड़ा खाली, दूसरा घड़ा खाली, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, सभी खाली। 7वां घड़ा बचा। धनराज की आंखों में चमक आ गई।
जरूर यही वह घड़ा है। उसने 7वां घड़ा भी तोड़ दिया, वह भी खाली था। क्रोध से पागल धनराज वापस मिट्ठन के पास आया। तुमने मेरे साथ छल किया है। सभी घड़े खाली थे। मिट्ठन शांत खड़ा था। साहब, मैंने कहा था ना कि घड़े को पहचानना होगा। आपने तोड़ दिए। आपने देखा क्या? आपने सिर्फ टुकड़े देखे। मैं अंधा हूँ, लेकिन आपसे बेहतर देख सकता हूँ। यह क्या मूर्खता भरी बात करता है? धनराज चिल्लाते हुए बोला। तभी बुद्धू ने पास खड़े टूटे घड़ों के टुकड़ों को देखा और चिल्लाया, दादा, इन सभी टुकड़ों के भीतर तली पर तुम्हारे अंगूठे का वही निशान है। लेकिन एक अजीब बात है। क्या बात है बेटा? मिट्ठन ने पूछा। हर निशान अलग अलग महसूस हो रहा है। पहले घड़े के निशान में 7 उभार है, दूसरे में 6, तीसरे में 5, ऐसे ही घटते हुए 7वें में सिर्फ 1 उभार है। मिट्ठन मुस्कुराया। धनराज साहब, आपने पूछा था कि असली खजाना क्या है। वह घड़ा जिसे आप ढूंढ रहे थे, वह सत्य का घड़ा था। उसकी पहचान उसके तले पर बने एकमात्र उभार से थी। एक का प्रतीक था। सत्य एक होता है, लेकिन आपने उसे भी तोड़ दिया। बाकी घड़े थे संयम, क्षमा, प्रेम, करुणा, सहनशीलता और विवेक। ये 7 गुण ही इंसान का असली खजाना है। इन्हें समेटने वाला घड़ा ही सबसे मूल्यवान होता है। आपने सबको तोड़कर खालीपन ही हासिल किया। धनराज स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हालांकि वह देख तो सकता था। उसे एहसास हुआ कि इस अंधे कुम्हार ने उसके जीवन का वह सबक दे दिया था जो उसके पिता के पैसों के ढेरों में कहीं नहीं था। वह शर्म से सिर झुकाए बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक गांव में एक भयंकर आंधी आई। रातों रात बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। गांव के कुएं का पानी गंदा हो गया और लोगों के पीने के लिए पानी का संकट खड़ा हो गया। लोग परेशान होकर मिट्ठन के पास पहुंचे। मिट्ठन, अब क्या होगा? पानी कहाँ से आएगा? मिट्ठन ने अपने खाली भट्ठा घर के ओर इशारा किया, जहां धनराज द्वारा तोड़े गए घड़ों के टुकड़े पड़े थे। चिंता ना करो, उन टुकड़ों को इकट्ठा करो। हर टुकड़े में अभी भी उसका सार है। लोगों ने हैरानी से टुकड़े इकट्ठा किए। मिट्ठन ने इन टुकड़ों को फिर से साना, नया घड़ा बनाया और उसे भट्टी में पकाया। जब घड़ा तैयार हुआ तो मिट्ठन ने बुद्धू से कहा, इस घड़े को गंगा में ले जाओ और भर कर लाओ। बुद्धू ने वैसा ही किया। जैसे ही घड़े को गंगा में डुबाया, एक अद्भुत घटना हुई। घड़े से हल्की सी मधुर झंकार सी निकलने लगी, जैसे वह गा रहा। पानी भरकर जब बुद्धू घड़ा लेकर गांव वापस आया तो लोगों ने देखा कि घड़े का पानी स्वच्छ तो था ही, साथ ही उसमें एक विशेष ताजगी और मिठास थी। उस एक घड़े के पानी से सैकड़ों लोगों की प्यास बुझी। और हैरानी की बात यह कि घड़ा खाली ही नहीं हुआ। जितना पानी निकालते वह दोबारा भर जाता। गांव वाले चमत्कार समझकर मिट्ठन के पैरों में गिर पड़े। मिट्ठन ने उन्हें उठाते हुए कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है। जब टूटे हुए 7 गुण सत्य, संयम, क्षमा, प्रेम, करुणा, सहनशीलता और विवेक फिर से एकजुट होते हैं तो वह अक्षय हो जाता है। यह घड़ा अब अक्षय घड़ा है। इससे कभी खाली होने का भय मत रखो। यह खबर दूर दूर तक फैल गई। धनराज ने भी सुना। वह दौड़ा हुआ आया और मिट्ठन के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो गुरुजी, मैं समझ गया असली अंधापन आंखों का नहीं मन का होता है। आपने मुझे देखना सिखा दिया। मिट्ठन ने उसका सिर सहलाया। उठो बेटा, जिस दिन तुमने 7वां घड़ा तोड़ा था उस दिन तुम्हारा अहंकार टूट गया था। टूटना हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी टूट कर ही सही रूप में जुड़ना होता है। धनराज ने मिट्ठन के सानिध्य में रहकर जीवन का सही अर्थ सीखा। उसने अपनी दौलत गांव के विकास में लगा दी, लेकिन इस बार घमंड से नहीं, सेवा भाव से। दोस्तों, शारीरिक आंखों से देखना केवल ब्रह्म अवतार को देखना है। असली देखना मन की आंखों से होता है। जो भाव
बाहर और सत्य को पहचानती है। मिठन अंधा था पर उसके दर्शन स्पष्ट थे। दुनिया कीमती पत्थरों को, सोने चांदी को खजाना मानती है, लेकिन असली खजाना तो मानवीय गुणों का भंडार है। सत्य, प्रेम, करुणा और विवेक, ये ही वो संपदा है जो कभी नष्ट नहीं होती बल्कि बांटने से ही बढ़ती है। हम अक्सर टूटने से डरते हैं, नाकामयाबी, अपमान, हानि, लेकिन कभी कभी टूटना जरूरी होता है। जैसे घड़ों के टुकड़ों के बिना अक्षय घड़ा नहीं बन सकता, वैसे ही हमारे अहंकार और गलत धारणाओं के टूटे बिना हमारा सही मायनों में पूर्ण निर्माण नहीं हो सकता। सातों गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वे एक साथ संतुलित रूप से मिल जाते हैं तो वे चमत्कारिक शक्ति का स्रोत बन जाते हैं। एक अक्षय भंडार इसी तरह समाज तभी सशक्त होता है जब विविध गुण और लोग एक साझे उद्देश्य से मिलकर काम करते हैं। हर किसी के भीतर एक अदृश्य हस्ताक्षर होता है, उसकी अंतरात्मा, उसकी विशेषता, उसकी पहचान। उसे पहचानना और उसके अनुरूप जीना ही सच्ची सफलता है। दूसरों की नकल में हम अपना वह हस्ताक्षर खोज देते हैं। मिठन जैसा अंधा कुमार आज भी हर उस इंसान में मौजूद है जो बाहरी दिखावे से परे जीवन के सार को महसूस करना जानता है। और धनराज जैसा देखता हुआ अंधा भी हमसे कई बार हमारे अहंकार, लालच और सतही दृष्टि के साथ प्रकट हो जाता है। चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। क्या बनना है, एक टूटा हुआ खाली घड़ा या फिर अक्षय पात्र। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।